हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मिथुन राशि for the month of July, what is expected in the month of July for Gemini Rashi, month of July 2026. So we have Page of Cups, Knight of Wands, King of Wands, Four of Swords, the Tower, Page of Swords, Three of Wands, Eight of Swords in the bottom of the deck, Death, Nine of Wands, Hangman, Queen of Swords, Nine of Swords, the World. So, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, इस मंथ आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं छोटा बच्चा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़े से जिद्दी हो जाएं या आप थोड़ा सा बच्चों जैसा बिहेवियर मेंटेन करें। कुछ चीजों को लेकर आप बिना वजह डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आएंगे, ओवरथिंक करते हुए नजर आएंगे और खुद ही अपना स्ट्रेस बढ़ाते हुए नजर आएंगे, बिना वजह की ओवरथिंकिंग। ठीक है, अब क्या ये सच में बिना वजह की होगी? देखो, कुछ मुद्दे जेन्युइन होंगे जो जेन्युइनली आपको लगेगी हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट कुछ चीजें ऐसी होगी जो आप बिना वजह ही ओवरथिंक कर करके खराब करेंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ फालतू का स्ट्रेस, क्या हो गया अगर मैं फेल हो गया तो, क्या होगा अगर मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या ही होने वाला है ना? इसका सोल्यूशन क्या है? देर रात तक पढ़ाई करो, पूरा दिन पढ़ाई करो, अपने आप को मेहनत देनी है भाई, झोंक देना है ना? लेकिन यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट? यार फेल हो गया तो, यार फेल हो गई तो। आउटकम पे इतना ध्यान रहेगा कि जो आपकी लाइफ का मेन एक बोलते ना काम है वो आप कर ही नहीं रहे, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल मंथ है,
बहुत टेंशन लोगे। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। काम बनेंगे कि नहीं, देखो यार मेहनत करोगे तो ज़रूर बनेंगे। ऐसा लग नहीं रहा है कि बनेगा कुछ भी, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है आप फालतू का टेंशन ले रहे हो, लेकिन आप मेहनत जो करनी है, जो काम करना है वो कर ही नहीं रहे हो। आप एग्जॉस्ट कर रहे हो खुद को, डिले कर रहे हो, ध्यान जहाँ देना है बुक्स खोल के पढ़ना है वो पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान यहाँ वहाँ भटके हुआ है, फिजूल फालतू की चीज़ों में पड़े हुए हो। दोस्तों ने ये बोल दिया, फलाना उस पर्सन ने ये बोल दिया, ये सब चीज़ों में रहोगे, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं करोगे। तो इसमें आपके पास ये क्या सोल्यूशन आता है भाई, फोकस करना है, बहुत फोकस करना है, खुद को पुश करना है फोकस करने के लिए, ठीक है। इस मंथ आपके जॉब में आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और लाइक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी बातें इतनी अच्छी करोगे लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। इस मंथ आप फ्लर्टी भी बहुत रहेंगे, बात करते करते कहीं फ्लर्ट कर देंगे, मीठा भी बोलोगे, डिप्लोमेटिक एनर्जी है यहाँ पर, क्लियरली दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं कुछ काम आपको ऐसा लग सकता है कि काम बनते बनते आधा हो जा रहा है, बस काम बन ही रहा था, बीच में कोई ना कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे रही, ऐसी फीलिंग आएगी यार अच्छा खासा काम बनते बनते आधे में रह गया। तो ऐसे बनते बनते काम आपके डीले होंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी मेहनत करते रहना है, ठीक है। आपको अपना एफर्ट डालते रहना है। ये स्पेशली जॉब वालों के लिए कहूँगी, ये काम बन रहा है बनते बनते अटक आएगी, या आप काम उठाते हुए आधे में छोड़ दोगे, भाई ये प्रोजेक्ट मुझे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो चीज़ आधे में छोड़ दी अचानक से। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है यार फेल हो गए तो, डर लग रहा है अगर वो सामने वाले मुझे जज करेंगे तो, डर लग रहा है यार काम नहीं बना तो, हम बनते बनते अचानक से बैकआउट कर लिया ये वाली। या ऐसा हो सकता है कि सामने वाले आपको लटका दे कि भाई काम करते करते अचानक नहीं भाई नहीं हो पाएगा, किसी क्लाइंट ने बोला है भाई हम तो तुम्हें ही लीड देंगे, तुम्हें ही डील देने वाले, अचानक से गायब, अच्छा खासा काम बनते बनते अटकेगा, तो उससे आप परेशान हो जाएंगे यार इतना मेहनत करने के बाद ऐसा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में सब चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं होती, स्ट्रगल होता है, तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। बिजनेस में आपका बॉसी एटीट्यूड बढ़ जाएगा, आप थोड़े से स्टाफ पर हावी रहेंगे, थोड़ा गुस्सा करते हुए, नाराज होते हुए, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे डिसिप्लिन को लेकर। कहीं कहीं तो आप इतना ओवर रिएक्ट कर जाएंगे कि एम्प्लॉयज़ तक आपके काम छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे कि भाई हमें नहीं करना तुम्हारा काम, भाड़ में जाओ। या इन्वेस्टर्स आपके एटीट्यूड से नाराज हो जाए। थोड़ा सा ऐसा आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि आप ओवर रिएक्ट कम करो जितना हो सके। अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे किसी भी चीज़ पे, आपके लिए डेफिनेटली ये मंथ एग्जॉस्ट कर देने वाला बन जाएगा, ठीक है। इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए देख पाऊँ, आपकी मदर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा गैप आ जाएगा, भाई बहनों के साथ ठीक से बातें नहीं होंगी, जैसे आप लोग पहले का रिश्ता था वैसा नहीं रहेगा, अकेलापन फील होगा। फादर के एडिक्शन को लेकर टेंशन रहेगी, या हेल्थ को लेकर टेंशन रहेगी आपके ऊपर कि भाई आपको लगेगा कि तो या तो इनकी पीने खाने की आदत को लेकर आप परेशान रहेंगे, या तो आप उनकी सेहत को लेकर थोड़ी सी टेंशन लेंगे, ओके। सेविंग्स अगर आपने कोई करी थी या कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ कुछ टाइम के लिए नुकसान देखने को मिल सकता है, दिक्कत आ सकती है। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो सोच समझ के करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई दिक्कत दे रहे हो अपने आप को, भाई कुछ भी रैंडम फैसले उठा रहे हो। कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ का पूरा चेक करो। अगर कोई लैंड घर खरीदना है तो फिलहाल मत खरीदो, अवॉइड करो, क्योंकि इस मंथ मुझे नहीं लगता एक वाइजर डिसीजन है आपका घर खरीदना या कोई भी सामान खरीदना। रिग्रेट हो सकता है चीज़ें खरीदने का, ठीक है। इस मंथ कोई भी जल्दबाजी वाले काम मत करो कि भाई ये वाला काम हो गया फटाक से पैसा बन जाएगा, नहीं नहीं, आराम से जाओ, गो स्लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इस मंथ आपका घर परिवार में बिना वजह का कलेश होने के चांसेस है, स्पेशली ये भाई बहनों से हो सकता है, या फादर को लेकर, जैसे कि मैंने कहा टेंशन बढ़ सकती है। बच्चों को लेकर आप थोड़े से ऐसे रहेंगे जहाँ पे बच्चों का बचपना पसंद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा बचपना बहुत ज़्यादा है, मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ये अच्छी नहीं लगेगी आपको, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप टेंशन लेंगे कि यार पढ़ना है और ये ऐसे देखो मजाक कर रहे हैं, बिना वजह का स्ट्रेस। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा आप खुद बच्चे बन गए हैं, आप खुद बचपना दिखाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस मंथ आप जो है विदेश यात्रा करने के बारे में भी इच्छा दिखाएंगे, आपको लगेगा कि विदेश यात्रा करनी है या विदेश में जाके सेटल होना है। क्या हो सकते हैं, देखो प्रयास करने पर आप डेफिनेटली हो सकते हो, पॉसिबल है। अगर विदेश यात्रा करनी है, विदेश में जाना है, सेट होना है तो हो सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा स्लो हो सकता है पर होगा जरूर, आगे आपके लिए काम कर जाएगा। इस मंथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप नेगेटिव बहुत सोच रहे हो, आप पॉजिटिव साइड को देख ही नहीं पा रहे हो। जिंदगी में जो बहुत सारी चीजें अच्छी हैं उसका अच्छापन देखने की जगह जो नहीं अच्छी है उस पर आपका फोकस ज्यादा जा रहा है, जो लाइफ में मिसिंग है उस पर ज्यादा फोकस जा रहा है। इससे आपको दिक्कत हो रही है, इसके वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीजों पे आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। जो कुछ समय के नुकसान हो रहे हैं, कुछ समय की प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे अपनी पूरी जिंदगी को कनेक्ट मत करना शुरू कर दो, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोग जो है किसी को डेटिंग वेटिंग के बारे में सोच रहे हो, तो जो भी पर्सन जिसको भी आप डेट करेंगे वो आपके एटीट्यूड से नाराज हो जाएगा, आपके बिहेवियर से नाराज हो जाएगा, उन्हें लगेगा आप बहुत बचपना दिखा रहे हैं, या तो आप कहीं ना कहीं उन पर हावी हो रहे हैं, बॉसी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस लेंगे। अगर आपकी किसी से बात चल रही है, आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं, तो वो इंसान आपका एटीट्यूड पसंद नहीं करेगा, उन्हें लगेगा आप बहुत इमेच्योर हो, आप में बचपना बहुत ज़्यादा है, आप किसी बात को समझने की जगह कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हो।
सेकेंडली, आप अगर शादी के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो क्लियरली लिख रहा है कि जहाँ पे भी बात होगी आपके एटीट्यूड की वजह से ही लोग आपसे डिस्टेंस लेंगे या आपसे बात आगे नहीं बढ़ाएंगे या आपको लटकाए रखेंगे या आंसर्स ही नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप किसी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो वो व्यक्ति आपके साथ बहुत फ्लर्ट करेगा, आपके साथ मीठा मीठा बोलेगा या बोलेगी, डिप्लोमेटिक होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि भाई तारीफ भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पूरी तरह इंटरेस्ट नहीं भी दिखा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं। आपको उनके लिए डिज़ायर बढ़ती हुई महसूस होगी, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा उनके लिए क्रेविंग बढ़ रही है। बट आप क्या करेंगे कि उनके फ्लर्ट को या उनके किसी भी रिएक्शन को कोई विपरीत ही डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे। यानी कि जैसे आपको फ्लर्ट करने पे जैसे स्माइल करना है या कुछ अच्छे से रिस्पॉन्स देना है, तो आप उल्टा करेंगे। आप ऐसे दिखाएंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। आप अचानक से बहुत ऐसे बिहेव करेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि यार पागल वागल है क्या इंसान, अजीब सा बिहेवियर है। क्योंकि अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। ऐसा सेड आप एक बच्चे की तरह रहेंगे। जेमिनी राशि वालों, इस मंथ आप छोटे बच्चे की तरह हैं जो बहुत ही जल्दबाजी कर रहा है सोच विचार में, जल्दी स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस ले रही है, अरे ये क्यों गया, सेंसिटिव हो रहा है और जल्दी ही लोगों के लिए डिसीजन में ये इंसान ने ऐसा किया वैसा किया, इस तरह का माइंडसेट बना रहा है। दोस्तों को लेकर अपसेट रहोगे इस मंथ। आपको आपके दोस्त पसंद नहीं आएंगे क्योंकि दोस्तों की वजह से कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो रही है। दोस्त काम बनाने की जगह बिगाड़ रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो आपकी अफेयर की स्थिति में आप थोड़े से ऑन एंड ऑफ स्थिति में रहेंगे आपके पार्टनर के साथ। चीज़ें अच्छी होंगी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर लड़ाई, फिर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, फिर वापस से पैचअप, फिर वापस से हार्ट ब्रेक, यही चलेगा। स्ट्रेस बनता रहेगा आप लोगों के अफेयर के मामले में। चीज़ें ऐसा लगेगा कि बाबा कहाँ फंस गए, वो वाली फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म कर देते हैं, फिर एक पल लगेगा फिर शुरू करेंगे। ऑन ऑफ इतनी होगी कि एग्जॉस्ट ही हो जाओगे, स्टक भी फील करोगे, निकल भी नहीं पाओगे, साथ रह भी नहीं पाओगे, वो सिचुएशन रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या रहेगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले के लिए अब लॉन्ग टर्म वाली सिचुएशन आपको चाहिए। अब चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिट करे, वादा करें कि वो साथ रहेंगे, या अब आप उनके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई क्लैरिटी मिले। क्या वो आपको क्लैरिटी देंगे? मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत आगे का सोच रहे हो, बट आपको जो उनसे जवाब चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। इस मंथ आप जितना उनसे एक्सपेक्ट करोगे उतना आप ऐसे नोटिस करोगे कि वो आपको जवाब नहीं दे रहे, वो आपको अटका रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, कर रही हैं। एक सही जवाब जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, और इसकी वजह से आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपकी स्ट्रेस बढ़ रही है, आपको एग्जॉशन हो रही है, आपको लग रहा है शिट यार ये इंसान मुझ में क्यों फोकस नहीं कर रहा है, मतलब मैं जो मांग रही हूँ या मांगा हूँ क्या बहुत ज़्यादा है क्या। आप उस इंसान को टेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करते हुए नजर आएंगे। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना शुरू कर देंगे। ये भी संभावना है कि आप इतना ज़्यादा आगे का सोच सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट कर देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। या तो आपको लगेगा कि पता नहीं अभी थर्ड पार्टी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बोल रही हूँ, थोड़ी सी अजीब सी एनर्जी रहेगी जिससे बहुत एग्जॉस्ट रहेंगे। हेल्थ के मामले में हेल्थ अभी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें डाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, पेट की समस्या, कब्जी, एसिडिटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट आप धीरे धीरे ठीक करेंगे। हाँ, हीट बॉडी में बढ़ सकती है आपकी, धीरे धीरे ठीक कैसे करेंगे? खान पान से, नारियल पानी ज़्यादा पियो, ठीक है। ज़्यादा एक्सेस भी नहीं भाई, डेली एक पीना शुरू कर दो। इस मंथ आपको छाछ पीनी चाहिए, थोड़ा सा कूलेंट जैसे कुकुम्बर वगैरह खाने चाहिए। सेहत आपकी बेहतर रहेगी क्योंकि मोस्टली आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है जिसकी वजह से आपकी सेहत बार बार खराब हो रही है। या तो आप बहुत ज़्यादा चिलीज खा रहे हो, बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा रहे हो जिसकी वजह से सेहत बिगड़ रही है। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हो, अगेन खान पान का ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बॉडी में हीट इतनी बढ़ रही है, दिक्कत है। अगर आप फीमेल हैं तो प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज के साइन देखना शुरू करोगे। थोड़ा सा आप मतलब अभी नहीं, एक एज हो गई है तो उस केस में, ठीक है। तो आप लोग को खान पान अपना बेटर करना होगा, अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। आराम करना है, नींद करनी है। इस मंथ अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान नजर आओगे। कारण आपको लगेगा कि अब आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर बहुत फील करेंगे, या ये कह सकते हैं अपने पार्टनर का दबाव अपने ऊपर बहुत महसूस करेंगे। दो सिचुएशन है, या तो आप अपने पार्टनर को ऐसा फील कर रहे हैं कि वो दूसरे के पास चले गए या किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को टाइम दे रहे हैं, किसी और को एनर्जी दे रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आप पर प्रेशर बनाए जा रहे हैं हर चीज़ का। उसे वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, बॉसी बन रहे हैं, बट वो आपकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। वो नहीं देख पा रहे कि आप कितने परेशान हैं, कितने एग्जॉस्टेड है। वो आपकी हालत को नहीं समझ रहे, जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिससे आप अपसेट हो रहे हैं। तो ये इस टेंशन का सिचुएशन बनेगा जहाँ पर आप फियर ऑफ लॉस महसूस करेंगे। आपको लगेगा शायद आपके पार्टनर और आपका रिश्ता खत्म होने वाला है। आप ऐसा फील करोगे कि गुस्से में आकर वो ऐसा कुछ बोल जाएंगे या कर जाएंगे जिससे आपको लगेगा सब बिगड़ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये फिलहाल के लिए सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेट होगी, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। हो सकता है गुस्से में वो कुछ बोल जाए, गुस्से में आप बोल जाए। फिलहाल की सिचुएशन है, बाद में ठीक हो जाएगा।
ये सब सिचुएशंस बाद में इजीली ठीक होंगी। सिर्फ आपको इस चीज़ों से परेशान नहीं करना है, किसी भी कारणवश आपको जल्दबाजी में एग्जॉस्ट नहीं होना है, ठीक है। सब अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। कोई लीगल मैटर है तो लीगल मैटर आपके लिए जो है, आपको या तो हेल्प लेनी पड़ जाएगी किसी इंसान की, डेफिनेटली पॉसिबल है कि किसी और भी पर्सन को आप हायर करेंगे लीगल मैटर के लिए, और डीले हो रहे हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जितना जल्दी आप रिजल्ट चाह रहे हो उतना जल्दी रिजल्ट मिल नहीं रहा है आपको, ठीक है। इन बस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस और ओवरऑल उनकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। और जेमिनी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स, डेविल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब अपने फ्रीडम को, अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को इस मंथ ऑप्शन मिलने वाला है, ये भी मैं बताऊंगी। आपके पार्टनर की जिंदगी में सिर्फ अब आप नहीं रहे, इनकी लाइफ में अब इनके ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। इनकी लाइफ में इनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये अगर किसी से मिलजुल रहे हैं उनसे दोस्ताना शुरू हो जाएगा। ये एंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए नजर आएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करते नजर आएंगे, ट्रैवल करेंगे, ये अपनी लाइफ को खुलकर जीते हुए नजर आएंगे। और आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि यार मेरा पार्टनर सच में मतलब मेरी केयर करता भी है या नहीं, या इस इंसान को पड़ी भी है या नहीं, आप ये फील करेंगे। आपकी दिक्कत क्या है? आपको इस मंथ लिटरली लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे या भूल जाएंगे, या आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा एक तरीके से जेलसी, इनसिक्योरिटी आपको किसी से फील हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर अब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। वो खुश रहना शुरू कर चुके हैं, वो खुलकर हंसने लगे हैं, अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को टाइम देने लगे हैं, अपने फ्रेंड्स को, और सबके लिए उनके पास टाइम है, पर एक आप ही के लिए उनके पास समय नहीं, और इस बात से आप अपसेट हो रहे हैं। क्या यूनियन की संभावनाएं हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति बहुत काम में बिजी हैं। इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहे हैं, ये अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों के बीच में बहुत ऑक्यूपाइड है। ऐसा नहीं है ये बात नहीं करना चाहते, पर फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ में बस अपनी खुशियों पर, अपनी सेलिब्रेशंस पे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुश रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। तो इस मंथ संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अगर आप बात करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रूड नहीं होंगे, ठीक ठाक से ही बात करेंगे। लेकिन क्या नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति बन रही है? नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति सिर्फ तब बनेगी जब आप थोड़ा सा उन्हें समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप उन्हें कंट्रोल करने की सोचेंगे, या आप ये सोचेंगे कि ये इंसान सिर्फ मेरे को ध्यान दे, मेरे को वैल्यू करे, तब आप हर्ट हो सकते हैं, तब आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके पार्टनर अब आपके साथ दोस्ती के साथ व्यवहार में रह सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा सीरियस होकर पागलों की तरह खुद को परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपको पसंद नहीं करते, बस ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चुन लिया है, अपनी प्रायोरिटीज़ को चुन लिया है, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने एडवाइस दिया है, इस मंथ आप नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, अपने आप को जितना हो सके मेडिटेशन करें, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपने आप को जल्दी डिप्रेस मत कर दे कि अरे ये मेरी ज़िंदगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, अपने आप को बच्चे की तरह मत बिहेव करें, मैच्योर इंसान की तरह प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें, ठीक है। तो जेमिनी राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, सही रहा।